हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है और ये क्यों लाया गया था। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया था और उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे और थोड़ा फेल भी हो गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1773 के जो रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस थे उसमें कुछ चेंज किया गया था और एक अमेंडमेंट फॉर्म में लाया गया था। ठीक है, इस एक्ट को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें चेंजेस किए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस इस तरीके से थे। जो कंपनी के अफेयर्स थे, जो फंक्शंस थे कमर्शियल और पॉलिटिकल, उनको अलग अलग कर दिया गया था, ताकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, जिससे जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे वॉर की स्थिति हो जाए या फिर एक डिस्ट्रैक्शन हो। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कमर्शियल और पॉलिटिकल के जो अफेयर्स थे, फंक्शंस थे कंपनी के, उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। ये क्वेश्चन पीटी में भी आ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, रट लें, आप इसे समझ रहे हैं। इसमें अब क्या किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये अलाउ कर दिया गया था कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो मैनेज करने लगी थी और एक नई पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम अब यहाँ से इस्टेब्लिश हो गया था। एक डबल, जिसे कहते हैं ना डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट, यहाँ से इस्टेब्लिश हो गई थी 1784 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1784 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या ये पावर मिल गई थी कि वो कंपनी के जितने भी मिलिट्री हो, चाहे सिविल हो या फिर रेवेन्यू अफेयर्स हैं, उसको कंट्रोल करना या फिर कह सकते हैं सुपरवाइज करने की ताकत मिल गई थी। अब कंपनी के पास इतनी पावर नहीं रह गई थी, वह अपनी मर्जी से कुछ कर सके, तो एक कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था। अब यहाँ से इस्टेब्लिश होना चालू हो गया था कंपनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से कंपनी के ऊपर क्या मतलब कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था। और फिर ये एक्ट जो है 1784 का एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जितनी भी कंपनी की जितनी भी एक्ट टेरिटरीज थी, अब वो ब्रिटिश पोजीशन कहलाने लगी थी, क्योंकि अब वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आने लगा था सब कुछ, तो इस वजह से ब्रिटिश पोजीशन कहलाने लगी थी। और कंपनी पर पूरी तरीके से सुप्रीम कंट्रोल अब किसका हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। याद रखें, इसमें दो नई चीज क्या है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पीटी का फैक्ट है, इसको रट लें अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पर्सनल मुझसे कॉल कर सकते हैं, या मेरे हैंड रिटन नोट्स के लिए भी आप ले सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इल्म अकेडमी। थैंक यू।